आज मेरे पास भाई दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंपैरिजन देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ है सैमसंग का भाई S24 FE जो 30,000 रुपए मिलने वाला एक ऐसा स्मार्टफोन था पिछले साल जिसने भाई हर एक इंसान का मन ललचा दिया था कि भाई इसको जाके ले ले, क्योंकि भाई 60,000 रुपए का ये फोन लॉन्च हुआ था। और उसके बाद भाई एक फोन आया जो कि था उसका बड़ा भैया, और ये है भाई गैलेक्सी S25 FE। अब ये वाला फोन भाई लॉन्च तो 60,000 का हुआ था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल के अंदर ये फोन का रेट हो चुका है 45,000 रुपीज। और अगर आप लोग भाई ऐसे थोड़े से दिमाग चतुर बंदे हो तो आप लोग इस वाले फोन को 40,000 रुपए तक भी ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और बड़ी अजीब बात ये रहती है कि फ्लिपकार्ट जो है ना पुराने जैसे फोन्स के ऊपर जो डिस्काउंट आता है उनका रेट वापस से वैसे ही करता है। जैसे कि S24 FE का रेट इस टाइम पर 45,000 चल रहा है, जबकि 40,000 रुपए में आप लोग S25 FE ले सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा ये कंपैरिजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई बीबीटी सेल के अंदर कहीं ना कहीं से हमें S24 FE मिल जाएगा। एक्चुअली में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सस्ता S24 FE लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में भी आपको ये मिल जाएगा अभी इजीली। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या है भाई एक्चुअल डिफरेंसेस। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोस पसंद करते हो ना तो यार प्लीज भाई की ना दिल से रिक्वेस्ट है कि जाकर ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 लाख फिर 10 लाख जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हुए नहीं है ना, तो जल्दी से करवा दो यार। और आज इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं 200 कमेंट्स का, तो फटाफट जाके भर भर के 200 कमेंट्स पहले कर दो, सभी को हार्ट एंड रिप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी है, वो है भाई प्राइसिंग। अब भाई प्राइसिंग के बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है ओवरऑल फील, डिजाइन, लुक्स। देखो यार जब आप लोग सैमसंग का फोन लेते हो तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग एक FE सीरीज का फोन ले रहे हो ये होते हैं फैन एडिशन। फैन एडिशन का मतलब होता है कि ये उन एंथुसियास्ट के लिए जो फ्लैगशिप फोन्स पसंद करते हैं लेकिन उनके बजट में वो चीज नहीं आ पाती, तो उनको फैन एडिशन मिलता है, जो कि होता है ये। अब इन दोनों ही फोन्स को आप देखोगे तो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। जैसे कि S24 FE को आप लोग देखते हो तो आपको इसके अंदर मिलता है एक एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है। पीछे साइड में आपको कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और जो फ्रेम है बहुत ज्यादा बढ़िया है, सिल्वर कलर का है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फोन को हाथ में उठाने के बाद। वहीं पे अगर S25 FE की बात करें तो अगेन इस वाले फोन के अंदर भी आपको पीछे की साइड में एक कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस मिलता है और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। लगभग सिमिलर सा ही फ्रेम का कलर है, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से। हल्का सा फर्क ये है कि थोड़ा सा जो S24 FE है उसका शाइनियर ज्यादा है, और ये चीज आपको कैमरा पे जल्दी से नहीं शोकेस कर सकता। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो S24 FE के अंदर ग्लास यूज हुआ है ये ग्लॉसी ग्लास बैक है, मतलब कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आपको दिखेंगे, जबकि S25 FE के अंदर आपको कोई से भी फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मैट ग्लास यूज हुआ है जिसे कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों को भाई ये वाला फ्रॉस्टेड फील पसंद आएगा, कुछ लोगों को ग्लॉस पसंद आएगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे को दोनों ही पसंद आते हैं, ऐसा कोई मेरे लिए सब्जेक्टिव चीज नहीं है ये। अब इन दोनों ही फोन्स का ना इतना ज्यादा सिमिलर सा लुक एंड फील है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। लिटरली अगर आप लोग कैमरा मॉड्यूल देखोगे वो भी बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों फोन्स का ना वेट में एक आपको जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। जैसे S24 FE है 213 ग्राम का, वहीं पे हमारा S25 FE है 190 ग्राम का, तो भाई अच्छा खासा फर्क है इस वाले फोन के वेट में, और ये बहुत हल्का भी फील करता है। साथ ही में अगर आप लोग एक और चीज नोटिस करोगे वो है भाई पतलापन। तो जो हमारा S24 FE है वो है अराउंड 8 mm थिक, वहीं पे जो S25 FE है वो है 7.4 mm थिक, तो 0.6 mm जो है हमारा पतला है S25 FE। तो इस वजह से जो इसकी ओवरऑल इन हैंड फील है वो बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड है, आपको बेटर लगेगी S24 FE के मुकाबले। और ये चीज मैं आपको खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूं, इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा। S24 FE के अंदर एक चीज है जो मैंने नोटिस करी थी, वो ये है कि जो इसके कैमरा मॉड्यूल्स हैं वो हल्के से बाहर है, प्रोट्रूड करते हैं। वहीं पे S24 FE के कैमरा मॉड्यूल जो हल्का सा अंदर है, जबकि फोन भी पतला है। बाय द वे इसके चलते अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों फोन के अंदर हमारे को IP68 की रेटिंग मिलती है। आप लोग इजीली फोन्स को पानी में सबमर्ज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल सेम आपको भाई यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है बटन्स की, अगर आप लोग ध्यान दोगे इवन एंटीना लाइंस की सेम प्लेसमेंट, जस्ट जो आपका सिम ट्रे है वो डिफरेंट प्लेस पे आया दोनों ही फोन्स के अंदर। अब मैं बात करना चाहूंगा द मोस्ट बिगेस्ट थिंग की, एक सबसे बड़ी चीज इन दोनों ही फोन्स के अंदर डिफरेंट जो है वो है भाई इनकी डिस्प्ले। अगर बात करें भाई यहाँ पे S24 FE की तो इसमें 6.7 इंचेस का डायनामिक एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, एंड पैनल को अगर आप देखोगे तो बढ़िया है, अराउंड 88% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी बेजल्स देखने को मिल जाती है, साइडों में थोड़ी सी बेजल देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो बेजल्स है आपको हल्की सी बड़ी लग सकती है इस वाले फोन के अंदर, जो कि हमारी हमेशा से रही थी इसकी शिकायत इस वाले फोन के साथ कि इसकी बेजल्स हल्की सी बड़ी है, मेजॉरिटी दूसरे स्मार्टफोन थे जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें हमारे S25 FE तो इसकी डिस्प्ले बहुत अलग है। इसमें आता है 6.7 इंच का डायनामिक LTPO एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज पैनल, 1900 निट्स की लगभग सिमिलर ब्राइटनेस है इस वाले फोन के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है 89.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो जो डिस्प्ले है वो अलग है इस वाले फोन के अंदर, और साथ में अगर आप देखो तो जो बेजल साइज है वो भी अच्छा है इस वाले फोन का एज कंपेयर टू हमारे S24 FE, जिस वजह से ओवरऑल अगर आप देखो तो मॉडर्न लगती है डिस्प्ले और ज्यादा प्रीमियम लगती है। ऐसा लगता है साइडों में ज्यादा बेजल्स नहीं है, जिससे यहाँ लगता है कि हमने एक फ्लैगशिप फोन ही परचेस करा है। बस बेजल्स का ही फर्क आपको देखेगा, बाकी पिक्सल जो हो गए वो बिल्कुल सेम है, ब्राइटनेस जो गई वो बिल्कुल सेम आ जाती है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स पे कंटेंट वॉचिंग करी तो HDR10 का सपोर्ट आपको दोनों ही डिस्प्लेस के अंदर मिल जाता है, आप लोग इजीली व्यू कर सकते हो डिस्प्लेस के अंदर वो सब। रही बात देखो ब्राइटनेस की तो इंडोर के अंदर बढ़िया ही है, बाहर भी आपको कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आती, लेकिन ये कि आपको बिल्कुल ऐसे हार्श कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है कभी कभी वो भी। बाय द वे एक चीज है जो मेरे को अच्छी लगी इस वाले फोन के अंदर, जो सैमसंग कर रहा है अपने FE सीरीज के अंदर जनरली, वो है भाई प्रोटेक्शन अच्छी लगा रहे हैं। सामने की तरफ में भी आपको कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में, ताकि आपका फोन गिरे तो जल्दी से
टूटे उठे ना, बढ़िया। तो एक अच्छा हार्डन ग्लास यूज करा गया, एक फ्लैगशिप ग्लास ही कह सकते हैं इसे। जहां तक रही बात देखो हैप्टिक्स की, तो लगभग आपको सिमिलर हैप्टिक्स मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। स्पीकर क्वालिटी मुझे लगभग सिमिलर ही लगी है, दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, आप लोग अंदर जाके थोड़ी बहुत ट्विक्स भी कर सकते हो साउंड डिजाइन के अंदर। बाकी मेरे को लाउडनेस के अंदर हल्का सा कभी कभी लगा कि S25 FE है, बट उतना ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं दिखा है। अब आते हैं सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि भाई परफॉर्म। अब दोनों ही फोन्स के अंदर यहाँ पे स्नैपड्रैगन वेरिएंट नहीं है, हमारे पास आता ही नहीं, क्योंकि ये एक अलग सा होगा सारा कैसा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं परफॉर्मेंस बताने से पहले आपको बता दूं कि दोनों फोन के अंदर जो UFS स्टोरेज है वो डिपेंड करती है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। जैसे कि अगर आप लोग S25 FE का 256GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, लेकिन अगर आप लोग इसका 128GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको उसके अंदर मिलती है UFS 3.1 की स्टोरेज, जो कि स्लो होती है। अब मैंने ना यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे की साइड में व्यू प्रोडक्ट, अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ पे दिखेगा कि मैंने दोनों ही फोन टैग कर रखे हैं, S24 FE, S25 FE और S25 FE का 256GB वाला वेरिएंट और 120GB वाला वेरिएंट। आपको दिख जाएगा कि जो 128GB वाला वेरिएंट है उससे ज्यादा सस्ता आपको 256GB वाला वेरिएंट पड़ जाता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो मेरे इस वाले लिंक से क्लिक करना, आपको 256GB वाला वेरिएंट ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि उसमें UFS 4.0 की स्टोरेज मिल रही है। और यही सेम चीज आपको S24 FE के अंदर मिलती है कि आपको 256 के अंदर UFS 4.0 मिलती है और 128GB वाले वेरिएंट के अंदर आपको UFS 3.1 मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क लग सकता है, आप लोगों को फील होगा जब आप लोग फोन्स को चला रहे हो। लेकिन मेरे को पता है आप लोग जानना चाहते हो भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या राज है। तो देखो यार, दोनों ही फोन्स को जब साइड बाय साइड देखें तो एक तरफ आता है Samsung S25 FE के अंदर Exynos 2400, एक 4nm बेस्ड चिपसेट है, और S24 FE के अंदर आता है Exynos 2400E, ये भी 4nm बेस्ड चिपसेट है। आप लोग लगे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, और हाँ भाई आप लोग बिल्कुल सही हो, क्योंकि हम लोगों ने जब बेंचमार्क टेस्ट किया तो लगभग सिमिलर से हमारे को स्कोर देखने को मिले Antutu के अंदर। इवन अगर आप लोग Geekbench के अंदर देखो तो Geekbench के अंदर भी लगभग सिमिलर स्कोर है, लेकिन एक जगह है जहां पर भाई S25 FE ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो है मल्टी कोर स्कोर। आप देखोगे यहाँ पे उसके अंदर बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन अगर हमें खोलनी है तो उसके अंदर हमारा S25 FE यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा। कहीं ना कहीं ये बात तो है, देखो S25 FE के अंदर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल जाती है। और साथ ही में अगर हम लोग गेमिंग की बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर 120 FPS का सपोर्ट आता है BGMI के अंदर, लेकिन आपको जो गेमिंग है वो अंडर 100 FPS वाली मिल जाती है, बढ़िया रहता है, 90 to 100 वाले फ्रेम्स मिलते हैं। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो ठीक है, मतलब गेमिंग के अंदर भी दिक्कत नहीं है, और साथ में गर्म नहीं होते हैं फोन, जो Exynos का सबसे बड़ा रीजन था कि भाई फोन गर्म हो जाते हैं, बट आपको ऐसा कुछ इस वाले फोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आप इसी चीज को ना और ज्यादा हमारे को रिग्रेसली टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करा। CPU थ्रॉटलिंग ना हर एक चीज को से चूस लेता है CPU को पूरा। उसके अंदर टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि दोनों का ग्राफ बहुत ज्यादा सिमिलर आ रहा है। लाइक दोनों के अंदर एक पीक है, उसके बाद जो है ग्रेजुअली ये लोग डिक्रीज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, जस्ट बिकॉज ये थ्रॉटल सा कर रहे होंगे अंडर द हुड। बट शायद हो सकता है कि प्रोसेसर उसको बॉटल नेक भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं हो, ये बात भी हो सकती है। बट हाँ ये है कि मैं परफॉर्मेंस के मामले में ये बोलूंगा लगभग दोनों में सिमिलर है, क्योंकि अब One UI भी है ना जो है वो भी सिमिलर सा ही लगता है। दोनों के अंदर ऐप ओपनिंग स्पीड आप लोगों को लगभग सिमिलर आ रही है। दोनों के अंदर जो ओवरऑल फ्लूइडिटी है सेम है। Galaxy AI का सपोर्ट आपको दोनों फोन से मिल जाता है, Dex का सपोर्ट मिलता है, Samsung वॉलेट का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन के अंदर यहाँ पे हमारे अपडेट्स की अगर बात करें तो 7 साल के मेजर अपडेट्स है, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो S24 FE है वो Android 21 तक जाएगा, लास्ट एक्सपेक्टेड है इसका। वहीं पे हमारा जो S25 FE है एक्सपेक्टेड है Android 23 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि S24 FE थोड़ा पुराना हो चुका है और उसमें 1 साल के अपडेट्स अब आ भी चुके हैं। तो परफॉर्मेंस के बारे में आपको समझ आ चुका है। अच्छा, दोनों ही फोन के अंदर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्प्ले के टाइम पे नहीं बताया था, और लगभग सिमिलर सी पोजीशनिंग है। हल्की सी S25 FE की पोजीशनिंग नीचे है, S24 FE की हल्की सी पोजीशनिंग ऊपर है, बट इतना बड़ा फर्क नहीं देगी आप लोग, क्योंकि आप लोग एट द एंड ऑप्टिकल सेंसर ही मिल रहा है, कोई भी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इस वाले फोन के अंदर नहीं आता है। अब आते हैं द मेजर पार्ट के ऊपर, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे वातावरण को चेंज करना चाहिए। अच्छा, बात करें अगर देखो भाई दोनों ही फोन के कैमरास की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का दोनों में ही एक मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे हमारे को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, और साथ में मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। अब ये सेंसर इतने ज्यादा सिमिलर है कि इनकी ओवरऑल एपर्चर भी बिल्कुल सेम ही आता है, लेकिन दिखने में लेंसेज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लोगों ने भाई फोटोज यहाँ पे चेकआउट करी, दोनों ही फोन्स के अंदर एक ही चीज हमारे को दिख रही है। अगर आप लोग पोर्ट्रेट शॉट्स देखोगे, अगर आप लोग ओवरऑल सारे शॉट्स देखोगे, बहुत से सिमिलर हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड के अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो S24 FE थोड़ा बेटर निकाल रहा था फोटोज। पता नहीं क्यों, शायद अलगो की वजह से हो रहा होगा या पता नहीं क्या, लेकिन हाँ ये एक चीज माननी पड़ेगी कि S25 FE के अंदर हमारे को थोड़ी ज्यादा डिटेल मिल रही है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट भी उसके अंदर ज्यादा ऐड हो रहा है। तो इस टाइम पर ये दोनों ही फोन जो है 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर आप लोग क्वालिटी का अगर ऐसे साइड बाय साइड देखते तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे S25 FE थोड़ा सा बेटर लगेगा। इस टाइम पर हमारी जो सनलाइट है बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर, तो इस टाइम पर डायनेमिक रेंज मैनेज करना फोन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल यहाँ पे Samsung S25 FE और 4 FE अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से FE की ज्यादा बेटर आ रही है जो हमारा S25 है। बाद में हम लोग बिल्कुल आ जाए फ्रंट में, जैसे कि सनलाइट इस टाइम डायरेक्ट मेरे फेस को पड़ रही है, यहाँ पे आपको बस चला किस तरीके से स्किन टोन्स को मैनेज कर रहे हैं। S25 FE हल्की सी बेटर डायनेमिक रेंज यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, मुझे पर्सनली उसके कलर्स थोड़े ज्यादा यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। बाकी एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा बेटर यहाँ पे कैमरा क्वालिटी है। और ये भाई इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरास की वीडियो, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा S25 FE है वो थोड़ा सा जूम्ड इन है। बाय द वे इस टाइम पर सन हमारे बिल्कुल पीछे है, डायनेमिक रेंज कुछ इस तरीके की मिलती है, और अगर हम लोग बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो कुछ इसी की डायनेमिक रेंज मिलती है। कहीं ना कहीं मेरे को S25 FE थोड़ा सा बेटर लग रहा है स्किन टोन्स के मामले में, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैंने नोटिस करी वो ये है कि S25 FE थोड़ा सा जूम्ड इन भी ज्यादा है।
हम लोगों ने आपको भाई कैमरास के बारे में, वीडियोस के बारे में हर एक चीज समझा दी कि कैसी फोटोदारी क्या है। काफी ज्यादा सिमिलर सी टोन्स थी, मेरे को मतलब सही लगा। कैमरा डिपार्टमेंट मुझे ऐसा लगा कि भाई एक फोन पीछे एक फोन आगे है, मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर से लगे। तो आपके सामने हमने सारी चीजें प्रस्तुत कर दी, बाकी आप लोगों ने विचार बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है भाई इन फोन्स की बैटरी। अगर बैटरी की बात करें तो आपको ऑब्वियसली भाई यहाँ पे S25 FE के अंदर 4900 mAh का सेल मिलता है, जो कि 45 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग से चार्ज हो सकता है, मतलब इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। S24 FE के अंदर आपको वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि इसमें 4700 mAh की बैटरी है और साथ में 25 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग है वो बेटर है, बैटरी भी हल्की से आपको बेटर मिल रही है, लेकिन ओवरऑल लॉन्जिविटी की बात करें तो लगभग सिमिलर सा मेरे को SOT मिला है, हल्का सा S25 FE के अंदर ज्यादा आ जाता है, डिपेंडिंग कि आप कर क्या रहे हो। इसी के चलते वायरलेस चार्जिंग में लगभग सिमिलर है दोनों फोन के अंदर, 15 वॉट्स का ही आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बट अब मैं आना चाहूंगा भाई फोन के नीचे की तरफ, जो कि ये देखो जगह हमारी USB Type-C वाली। देखो दोनों फोन की तरफ को Type-C 3.2 वाला मिलता है, तो लगभग सिमिलर स्पीड आएंगे आपको। SSD अगर आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, SD कार्ड कनेक्ट कर रहे हो, पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो, आपको लगभग सेम लगेगा। Samsung Dex का भी आप लोग सपोर्ट ले सकते हो, इससे डायरेक्टली HDMI कनेक्ट करके Type-C टू HDMI, और आप लोग मॉनिटर के अंदर पूरा डेस्कटॉप व्यू ले सकते हो। दोनों ही फोन के अंदर आपको वो भी कैपेबिलिटी मिल जाती है, जो कि अच्छी चलती है। अब ये दोनों ही फोन जो है ना इस टाइम पर भाई फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े डिस्काउंट के ऊपर आ रखे हैं। आप लोगों ने व्यू प्रोडक्ट दिख रहा है, उस पर क्लिक करो एक बार, ठीक है, आपको सारे फोन दिख जाएंगे लाइन से। अगर आप लोग भाई सस्ते में S24 FE का UFS 4.0 वाला वेरिएंट लेना चाहते हो, या फिर S25 FE S24 FE का बड़ा वाला वेरिएंट, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना, आपको सस्ता ही मिल रहा है, तो आप लोग नीचे पे क्लिक करो, एक बार चेक करो जाके, क्या पता अभी आपको सेल के अंदर 256 GB वाला वेरिएंट 40,000 में मिल जाए। एक बार देखो, क्योंकि अभी कल परसों हम देख रहे थे भाई बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे थे फोन, पता नहीं क्या हो जाते धीरे रात को, तो रात को तो खास करके पता नहीं हो ही रहा है। तो जाके जल्दी चेकआउट करो, क्या पता भाई हमारे स्पेशल लिंक से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो आप लोग बताओ भाई, आप लोगों को कौन सा फोन इन दोनों में से ज्यादा अच्छा लगा है, कैमरा डिपार्टमेंट में, डिस्प्ले में, जो भी आप लोगों को विचार हो एक बार कमेंट बता सकते हो। बाकी आप लोग कौन से स्मार्टफोन के साथ इस वाले S25 FE का कंपैरिजन देखना चाहते हो, वो मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।